कांवड़ यात्रा 2026 के मद्देनजर उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिदेशक यानी डीजीपी राजीव कृष्ण सोमवार को मुजफ्फरनगर पहुंचे। अपने दौरे की शुरुआत उन्होंने शहर के ऐतिहासिक शिव चौक स्थित शिव मंदिर में भगवान भोलेनाथ के दर्शन और विधि विधान से पूजा अर्चना कर की। इसके बाद उन्होंने पूरे कांवड़ यात्रा मार्ग और सुरक्षा व्यवस्थाओं का विस्तृत निरीक्षण किया। डीजीपी राजीव कृष्ण के साथ मेरठ जोन के एडीजी भानु भास्कर, सहारनपुर रेंज के डीआईजी अभिषेक सिंह, जिलाधिकारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा सहित जिले के कई वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने उन्हें कांवड़ यात्रा की तैयारियों, यातायात प्रबंधन, सुरक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था को लेकर विस्तार से जानकारी दी। निरीक्षण के दौरान डीजीपी शिव चौक पर बनाए गए कंट्रोल रूम भी पहुंचे, जहां उन्होंने सीसीटीवी कैमरों की लाइव मॉनिटरिंग, पुलिस बल की तैनाती और सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कांवड़ यात्रा के दौरान हर संवेदनशील स्थान पर विशेष निगरानी रखी जाए और किसी भी प्रकार की लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डीजीपी ने कहा कि कांवड़ यात्रा में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने पुलिस अधिकारियों और जवानों को पूरी सतर्कता, अनुशासन और जिम्मेदारी के साथ ड्यूटी निभाने के निर्देश दिए। साथ ही यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने और आम नागरिकों को कम से कम असुविधा हो, इस पर भी विशेष ध्यान देने को कहा। डीजीपी के इस दौरे को कांवड़ यात्रा की सुरक्षा तैयारियों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उनके निरीक्षण से यह स्पष्ट संदेश गया है कि प्रदेश सरकार और पुलिस मुख्यालय मुजफ्फरनगर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरी तरह गंभीर हैं और किसी भी चुनौती से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह तैयार है। जैसा कि आपको मालूम है कि बहुत शीघ्र कांवड़ मार्च शुरू हो रहा है और जो हमारे कांवड़िए हैं उन्होंने ऑलरेडी जल लेकर के अपना मूवमेंट शुरू किया है, अपनी यात्रा शुरू की है। आज मेरठ में मुख्य सचिव साहब और मेरे द्वारा मेरठ जोन के सभी जिलों के साथ, आगरा जोन के सभी जिलों के साथ, बरेली जोन के सभी जिलों के साथ, उत्तराखंड के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ, हरियाणा के, दिल्ली के और राजस्थान के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ इस बारे में समन्वय बैठक की गई, जिसमें सभी अलग अलग प्रदेश के जो कांवड़िए यहाँ पर आते हैं, हरिद्वार तक जाते हैं, वहाँ से जल लेते हैं और जल लेकर के अपने अपने गंतव्य स्थानों पर जाते हैं, तो उनके लिए क्या समन्वय की व्यवस्था हो, जिससे कि इस धार्मिक यात्रा में कोई असुविधा ना हो और साथ ही साथ जो नागरिक हैं हमारे, उन नागरिकों को भी कोई असुविधा ना हो। इस बारे में विस्तृत विचार विमर्श किया गया। जो आवश्यक दिशा निर्देश थे वो दिए गए। पहले भी इस कांवड़ यात्रा के लिए जो आयोजन किए जाते थे हमारे प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस अधिकारियों के द्वारा और बाकी सभी विभागों के द्वारा, वो सभी बहुत ही उच्च कोटि के इंतजाम होते थे। आगे भी वैसे ही रहेगा और लगातार समन्वय, लगातार संवाद और लगातार इस प्रकार की व्यवस्था रहे कि सभी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सभी को एक सुरक्षित माहौल में, एक सौहार्दपूर्ण माहौल में ये यात्रा सबकी सफल हो, ऐसी मेरी ईश्वर से भी कामना है और यही हम लोग की व्यवस्था भी है। पुलिस हमेशा सतर्क रहती है। हमारे पास डिफरेंट टाइप के इनपुट्स आते रहते हैं, लगातार आते रहते हैं, तो उसके लिए हम लोग हमेशा सतर्क भी रहते हैं, तैयार भी रहते हैं। अभी कोई ऐसा विशिष्ट इनपुट इस तरह का नहीं है। मुजफ्फरनगर के बिलासपुर स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर में शिवसेना का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया, जहां बड़ी संख्या में युवाओं ने संगठन की सदस्यता ग्रहण करते हुए राष्ट्र और सनातन धर्म की सेवा का संकल्प लिया। कार्यक्रम का आयोजन युवा जिला अध्यक्ष शुभम पाल के नेतृत्व में हुआ, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में शिवसेना अध्यक्ष रचित आर्य मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन जिला अध्यक्ष लोकेश सैनी ने किया। सम्मेलन के दौरान शिवसेना नेता मनोज सैनी ने नए कार्यकर्ताओं को छत्रपति शिवाजी महाराज और बाला साहेब ठाकरे के आदर्शों पर चलने की शपथ दिलाई। वहीं प्रदेश महासचिव डॉक्टर योगेंद्र शर्मा और मंडल अध्यक्ष राजेश कश्यप ने अपने संबोधन में संगठन की मजबूती और सनातन धर्म की रक्षा के लिए एकजुट होकर कार्य करने का आह्वान किया।
शिवसेना अध्यक्ष रचित आर्य ने कहा कि संगठन लंबे समय से हिंदुत्व से जुड़े मुद्दों पर सक्रिय भूमिका निभाता रहा है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह और महाराणा प्रताप के आदर्शों का अनुसरण करते हुए समाज और राष्ट्रहित में कार्य करने का आह्वान किया। सम्मेलन में बड़ी संख्या में शिवसेना पदाधिकारी, कार्यकर्ता और स्थानीय युवा मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में संगठन को मजबूत करने और समाज के बीच सक्रिय भूमिका निभाने का संकल्प दोहराया गया। मुजफ्फरनगर में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एमीन ने मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर प्रस्तावित कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन किया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और जिलाधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपते हुए विश्वविद्यालय को ध्वस्त किए जाने की कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाने की मांग की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एमीन महासचिव इंतजार अंसारी ने कहा कि यह मामला किसी एक व्यक्ति या किसी राजनीतिक दल का नहीं, बल्कि शिक्षा और हजारों छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस शैक्षणिक संस्थान को बचाने के लिए सकारात्मक कदम उठाने चाहिए। उनका कहना था कि विश्वविद्यालय पर की जा रही कार्रवाई से प्रदेश सरकार की छवि भी प्रभावित हो सकती है। उन्होंने यह भी मांग की कि जिन भवनों के नक्शे स्वीकृत नहीं हैं, उन्हें नियमानुसार स्वीकृति देकर संस्थान को सुरक्षित रखा जाए। इंतजार अंसारी ने आरोप लगाया कि इस मुद्दे को हिंदू मुस्लिम राजनीति से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि नियमों की बात की जा रही है, तो क्या उन सभी भवनों और कार्यालयों पर भी समान कार्रवाई होगी जिनके नक्शे स्वीकृत नहीं हैं? उनका कहना था कि कानून सबके लिए समान होना चाहिए। वहीं एमीन के जिलाध्यक्ष मौलाना इमरान कासमी ने कहा कि मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी आजाद भारत की एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक संस्था है, जहां बड़ी संख्या में गरीब और मध्यम वर्ग के छात्र शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि सरकार को विश्वविद्यालय के नाम पर आपत्ति है तो उसका नाम बदल दिया जाए। उन्होंने सुझाव दिया कि आवश्यकता हो तो इसका नाम मोदी यूनिवर्सिटी या योगी यूनिवर्सिटी रखा जा सकता है, लेकिन वहां पढ़ रहे हजारों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि सरकार इस मांग पर क्या रुख अपनाती है और विश्वविद्यालय से जुड़े मामले में आगे क्या फैसला लिया जाता है। मेरा नाम मोहम्मद इंतजार अंसारी और मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश मुख्य महासचिव ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन। आज डीएम साहब को के जरिए से राष्ट्रपति को हम ज्ञापन देने के लिए आए हैं और विषय ये है कि जिस तरह से जौहर यूनिवर्सिटी को रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा नोटिस जारी किया गया तोड़ने का, ये सर शिक्षा के मंदिर पर एक हमला है। हम जानना ये चाहेंगे कि जितने आरएसएस के मुख्यालय चल रहे हैं, पहले उनके भी नक्शे मंगा लिए जाए में, और जितने बीजेपी के कार्यालय चल रहे हैं उनके नक्शे मंगा लिए जाए में। मसला क्या है कि ये कोई यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश को नहीं दे पाए, तो अभी आपने देखा होगा कि हजारों की तादादों में इन्होंने स्कूल बंद किए, अब यूनिवर्सिटी बंद करना चाहते हैं। तो आखिर सरकार चाह क्या रही है? सरकार का उद्देश्य क्या है कि शिक्षा देने के बजाय शिक्षा छीनने का काम कर रही है। हम इसके हमारी पार्टी इसकी निंदा करती है। अगर वहाँ पर कोई कार्रवाई होती है तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जनाब शौकत अली साहब, मेहताब चौहान साहब के आदेश अनुसार हम वहाँ पर धरना देंगे और भूख हड़ताल करेंगे जब तक वो नोटिस वापस नहीं लिया जाता, जब तक उसको नहीं छोड़ा जाता, तो जब तक हम धरना देने का काम करेंगे। मेरा नाम इमरान कासमी है, MIM से जिलाध्यक्ष हूँ। आपने सुना होगा कई दिन से एक मामला चर्चाओं में है। आजम खान साहब की जो यूनिवर्सिटी है मोहम्मद अली जौहर के नाम से, हम लोग उसी की मांग को लेकर यहाँ पे पहुँचे हुए। माननीय अध्यक्ष के आदेश अनुसार पार्टी आज सभी जिलों के अंदर ज्ञापन दे रही है। हम ये चाहते हैं जिस यूनिवर्सिटी को, स्कूल कॉलेज को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, उसको न तोड़ा जाए, वरना उसकी वजह से न जाने कितने बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब हो जाएगा और कितने बच्चों का भविष्य ख़राब हो जाएगा। वो बच्चे नाउम्मीद हो जाएंगे और वही बच्चे आगे जाने के बाद जो वहाँ से निकलेंगे हमारे मुल्क का मुस्तकबिल बनेंगे और हमारे मुल्क का नाम रोशन करेंगे। तो इस तरह का मामला नहीं होना चाहिए। अगर कुछ कमी है उसको पूरा किया जाए। देखिए माशाल्लाह, ये आज जो सरकार चल रही है, जो सबका साथ और सबका विकास कर रही है, जिस तरह जंतर मंतर के ऊपर भी सबका साथ सबका विकास हो रहा, ऐसे ही वहाँ हो रहा। और चारों तरफ नाम बदलने में सरकार बहुत हाईफाई है। तो उठा के अगर इनको प्रॉब्लम है उसका नाम बदल दिया जाए, योगी यूनिवर्सिटी कर दी जाए, मोदी यूनिवर्सिटी कर दी जाए, लेकिन चलनी चाहिए, वहाँ पर तालीम जारी रहे। नाम से हमें कोई मामला नहीं है। नाम तो डेली बदल ले, हमने कभी किसी चीज़ के ऊपर आवाज़ नहीं उठाई, बदलते रहे, लेकिन काम होना चाहिए। असल काम है, नाम से कुछ नहीं होता। मशवरा है हमारा, अगर उन्हें आजम खान के नाम से या मोहम्मद अली जौहर साहब के नाम से एलर्जी है तो किसी भी नाम से रख सकते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी न तोड़ी जाए, उसको वहीं पर बरकरार रखा जाए और वहाँ पर तालीम जिस तरह चल रही है इसी तरह चलाया जाए।
सिक्किम के नामची जिले से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। निर्माणाधीन समरदुंग टनल में सोमवार को हुए लैंडस्लाइड के बाद सुरंग का प्रवेश द्वार पूरी तरह मलबे से बंद हो गया, जिससे अंदर काम कर रहे कई मजदूर फंस गए। इस हादसे में अब तक 10 मजदूरों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि दर्जन से अधिक मजदूरों के अब भी सुरंग के भीतर फंसे होने की आशंका है। सूचना मिलते ही SDRF, NDRF, सिक्किम पुलिस, फायर एंड इमरजेंसी सर्विस, NHPC और स्वास्थ्य विभाग की टीमें मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया। हालांकि सुरंग के भीतर मीथेन गैस रिसाव की आशंका के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन बेहद चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। बचाव अभियान के दौरान कुछ राहत कर्मियों के बेहोश होने की भी खबर है। प्रशासन का कहना है कि फंसे हुए मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए हर संभव प्रयास लगातार जारी हैं। हमारी टीम कल शाम 5 बजे से यहाँ पे सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। टोटल 4 टीम यहाँ पे डिप्लॉय है NDRF की। अब तक टोटल 10 डेड बॉडी जो विक्टिम्स के थे उनको निकाला जा चुका है। यहाँ एग्जैक्ट स्ट्रेंथ तो नहीं बताया जा सकता, बट कुछ और लोगों के अंदर होने की संभावना भी है और हमारी टीम लगातार सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी रखी है ताकि जो भी है विक्टिम्स को निकाला जा सके। देखिए, अंदर टनल की लंबाई तकरीबन 1.5 किलोमीटर है, कन्फाइंड स्पेस है, अंधेरा है, कीचड़ है, गैसेस का चांसेस है। तो हमारी टीम पूरी प्रिकॉशन लेके और जो हमारा जो सेल्फ कंटेंट ब्रीथिंग ऑपरेशन सेट है उसके साथ जा रही है। और जो भी प्रिकॉशन जो हमारे साथ ड्राइवर जा रहे हैं, जो NHPC गाइड जा रहे हैं, उनको भी पूरा प्रिकॉशन के साथ पूरी सेफ्टी के साथ भेजा जा रहा है और जो भी सेफ्टी प्रोटोकॉल है उसको पालन कर रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बार फिर आंदोलन तेज होता दिखाई दे रहा है। रविवार को हुए हिंसक प्रदर्शन और पुलिस के साथ झड़प के बाद सोमवार सुबह से ही जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। प्रदर्शन स्थल पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, जबकि दिल्ली पुलिस ने पूरे इलाके को सुरक्षा घेरे में ले रखा है। गौरतलब है कि बीते दिन आंदोलन ने हिंसक रूप ले लिया था। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हुई झड़प में कई लोगों के घायल होने की खबर सामने आई थी। हालात को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को अतिरिक्त बल बुलाना पड़ा था। इसके बाद से प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है और जंतर मंतर के आसपास सुरक्षा व्यवस्था पहले से अधिक कड़ी कर दी गई है। इस बीच CJP ने साफ कर दिया है कि उनका आंदोलन फिलहाल खत्म नहीं होगा। संगठन के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा है कि जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा नहीं देते, तब तक आंदोलनकारी जंतर मंतर नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने दावा किया कि सोमवार को प्रदर्शन में कल के मुकाबले और अधिक लोग शामिल होंगे और आंदोलन को और व्यापक बनाया जाएगा। उधर दिल्ली पुलिस लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। जंतर मंतर के आसपास बैरिकेडिंग की गई है और अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। आने जाने वाले लोगों पर नजर रखी जा रही है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके। प्रशासन का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना उसकी पहली प्राथमिकता है और किसी को भी शांति भंग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। फिलहाल जंतर मंतर पर माहौल तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में बताया जा रहा है। अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि प्रदर्शनकारियों और प्रशासन के बीच आगे क्या रुख सामने आता है और आंदोलन किस दिशा में बढ़ता है। ये जरूरी बात यह है कि हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए और इसलिए अब हम जंतर मंतर पर रहेंगे। कल जो इस तरह की बर्बरता दिल्ली पुलिस द्वारा दिखाई गई है, इन लोगों ने कल जितने लोग दिल्ली में देखे हैं उसके कई गुना ज्यादा लोग अब दिल्ली पहुंचेंगे और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर ही अब यह आंदोलन समाप्त होगा। दिल्ली में मंगलवार को प्रस्तावित किसानों की विशाल महारैली को लेकर गाजियाबाद के यूपी गेट बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। देश बचाओ मोर्चा के आह्वान पर होने वाली इस रैली में पंजाब, हरियाणा सहित कई राज्यों से हजारों किसानों के पहुंचने की संभावना है। इसे देखते हुए गाजियाबाद पुलिस हाई अलर्ट पर है। यूपी गेट बॉर्डर पर बैरिकेडिंग कर वाहनों की सघन जांच की जा रही है। भारी संख्या में पुलिस और PAC के जवान तैनात किए गए हैं। आने जाने वाले हर वाहन पर नजर रखी जा रही है और संदिग्ध गतिविधियों की निगरानी की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए सभी आवश्यक सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। फिलहाल बॉर्डर पर स्थिति सामान्य है, लेकिन पुलिस पूरी तरह सतर्क है। हरिद्वार के लक्सर क्षेत्र से एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां पथरेश्वर महादेव मंदिर से जुड़े 2 साधुओं की हत्या कर उनके शव जंगल में गड्ढे में दबा दिए गए। पथरी थाना क्षेत्र में शव मिलने की सूचना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस, FSL टीम और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे तथा घटनास्थल का निरीक्षण किया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार दोनों साधुओं की हत्या के बाद शवों को जंगल में गड्ढा खोदकर दबाया गया था। पुलिस ने शवों को बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। SP देहात शेखर सुयाल ने भी मौके पर पहुंचकर जांच की निगरानी की। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और आरोपी
आरोपियों की तलाश के लिए कई टीमें गठित कर दी गई हैं। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। दिल्ली और एनसीआर के लोगों को भीषण गर्मी और उमस से आखिरकार राहत मिल गई है। देर रात तेज हवाओं के साथ शुरू हुई झमाझम बारिश मंगलवार तड़के सुबह तक कई इलाकों में जारी रही। राजधानी के कई हिस्सों में अच्छी बारिश दर्ज की गई, जिससे मौसम पूरी तरह सुहाना हो गया। बारिश के बाद तापमान में गिरावट आई और लोगों ने राहत की सांस ली। पिछले कई दिनों से उमस और गर्मी से परेशान लोग सुबह ठंडी हवाओं और बारिश के बीच अपने दिन की शुरुआत करते नजर आए। हालांकि कुछ इलाकों में जलभराव और धीमी यातायात की स्थिति भी देखने को मिली। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में भी दिल्ली एनसीआर में बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। प्रशासन ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और आवश्यकता होने पर ही घरों से बाहर निकलने की सलाह दी है।